शिष्य सत्संग डॉक्टर ठाकुर जी की जय। शिष्य भक्ति विनोद वाणी वैभव 22nd चैप्टर द्वाविंश वैभव जीव तत्व और श्री भक्ति में क्वेश्चन नंबर 37 तक हमने पढ़े थे। अभी 38 38 प्रश्न, बहिर्मुख लोगों का विचार क्या है? बहिर्मुख लोग यही चिंता करते हैं कि हम लोग बुद्धि के द्वारा शिल्प विज्ञान प्रवृत्ति का प्रगति कर लेंगे और हमारा सुख वृद्धि कर लेंगे। वस्तुतः सभी कृष्ण जी का इच्छा से ही होता है। ये कथा एक बार भी स्मरण नहीं करते। शिल्प और विज्ञान इसका प्रगति हम करके सुख वृद्धि करेंगे। अभी हमें लग रहा है विज्ञान का बहुत प्रगति हुआ है, लेकिन भगवान का इच्छा से ही ये साइंटिस्ट आते हैं, आइंस्टाइन न्यूटन, जिनका फॉर्मूला लेकर जगत में प्रगति हुआ है। सृष्टि सृष्टि रेशोत्तरोत्तर मेटेरियल डेवलपमेंट हुआ है। ये सब साइंटिस्ट को भी भगवान ने भेजा है कि थ्रू दिस जीव I will make some special, I will expose some special laws so that through that these conditioned souls can make the instruments for their enjoyment. इसके द्वारा भोग का वस्तु प्राप्त करेंगे। तो वो भी भगवान चाहते हैं, तो ही कोई विज्ञानी के रूप में हमें इस ये जगत का जो लॉज है वो हमें समझ में आएगा। और उसके द्वारा भी माया शक्ति का जो संदिनी वृत्ति है, केवल उसी के ऊपर विज्ञान का भी चलता है। अब तक जितना भी मरण हम हुए हैं, माया शक्ति के ऊपर संधिनी। हम लोगों को याद है कि चित शक्ति का संधिनी, चित शक्ति का संबित और चित शक्ति का लादिनी वैकुंठ जगत का है। चित शक्ति का संधिनी के द्वारा क्या होता है? भगवान का नाम रूप, भगवान का जगत, वैकुंठ जगत धाम इत्यादि, कलेवर। और जीव शक्ति के ऊपर संबित संबित के द्वारा संबंध ज्ञान और लादनी के द्वारा रस तथा आनंद। माया शक्ति का संधिनी उनके द्वारा इस जगत का सभी वस्तु, हमारा कलेवर, हमारा शरीर, स्थूल सूक्ष्म शरीर भी, मन मन भी संधिनी। संबित हमारे बीच में जो धारणा है संबंध का, पति पुत्र पिता कन्या माता इत्यादि बंधु। और माया शक्ति का जो लादिनी वृत्ति है, उनके द्वारा हमारी जगत में जागतिक रस, माइक रस। और जीव शक्ति के ऊपर संधिनी कोई बोल सकते हैं? चित शक्ति और माया शक्ति हमने डिस्कस किया। जीव शक्ति के ऊपर संधिनी वृत्ति के द्वारा क्या होता है? Who can say? We have discussed few days before, couple of weeks before. जीव शक्ति के ऊपर जीव शक्ति का संधिनी वृत्ति के द्वारा आत्मा का कलेवर, आत्मा जहाँ पे जो स्पेस में रहते हैं वो। और जीव शक्ति का संबित वृत्ति के द्वारा ब्रह्म ज्ञान। और जीव शक्ति का ग्लादिनी वृत्ति के द्वारा ब्रह्मानंद। तो जागतिक जो विज्ञान है, केमिस्ट्री फिजिक्स इत्यादि, इनका प्रभाव कहाँ पे है? केवल माया शक्ति का संधिनी वृत्ति के ऊपर। नाम में है फिजिकल साइंस, भूत विज्ञान, भूत का विज्ञान, क्षितीय अवतेज मूर्धभूम इत्यादि का विज्ञान। फिर भी संधिनी का जो सूक्ष्म वस्तु है, संधिनी माया शक्ति का संधिनी वृत्ति जो सूक्ष्म वस्तु का वस्तु रचाते हैं, जैसे मौन इत्यादि, वो विज्ञान वहां तक नहीं गए। विज्ञान जगत का वस्तु के ऊपर रह गए हैं। तो माया शक्ति का संधिनी का पार्ट ऑफ संधिनी,
नॉट फुल्ली। संबित तक तो गए नहीं, क्योंकि मन का जो भावना, कल्पना इत्यादि होता है वो संबित का होता है। कल्पना, भावना, आशा, ये सब, वो भी, वो कोई केमिस्ट्री अभी अभी तक व्याख्या नहीं कर सकते, फिजिक्स भी व्याख्या नहीं कर सकते। जब मैं कानपुर में था, एक कोर्स लिया था, फिजिक्स एंड द माइंड, हमें लगा था उसके दौरान हम देखेंगे कहाँ तक क्या पढ़ाते हैं। वो स्वेडिंजर्स कैट एंड ऑल दैट, वही सब हमने पढ़े थे वहाँ पे। डॉक्टर तुलसीदास, एक बहुत ही सम्मानीय सीनियर प्रोफेसर, ये कोर्स लिए थे हमारे लिए, ऑफर किए थे। रात को क्लास होता था, नाइट टाइम। एनीवे, फिजिक्स एट द माइंड, द फिजिक्स हैज नॉट, फिजिक्स अभी तक मन तक पहुंचा ही नहीं है। संधिनिवृत्ति का जो जागतिक वस्तु है, क्षिति तेज वही तक सीमित है। इसीलिए विज्ञान जो भी है, भगवान जगत में जीव भोग करने के लिए आए हैं, तो भोग ठीक से कर पाए। इसीलिए कोई विशेष विशेष जीव के द्वारा नेचर ऑफ द लॉज ऑफ द नेचर, इस प्रवृत्ति का थोड़ा सा विज्ञान उनके द्वारा प्रकाशित किए हैं। इसमें हम ये नहीं देखते हैं कि भगवान का कृपा से ही हुआ है। यहाँ पे ठाकुर महाशय जी ने कहा कि बहिर्मुख लोग यही चिंता करते हैं, हम लोग बुद्धि के द्वारा शिल्प, आर्ट, कला इत्यादि, विज्ञान, साइंस, इसका उन्नति करके, प्रगति करके हमारा सुख का वृद्धि हम कर रहे हैं। लेकिन बहिर्मुख लोग वही है, क्योंकि वो लोग कभी कृष्ण जी का इच्छा से हो रहा है, ये एक बार भी स्मरण नहीं कर रहे। तो यहाँ का जो शिल्प और जो विज्ञान भगवान का इच्छा से हो रहा है, ये उनको समझ में नहीं आ रहा है। भगवान इज help giving this knowledge to some of the jivas, and वो भी माया शक्ति का, संधिनी वृत्ति का पार्ट ऑफ द एक्टिव एक्ट ऑफ संधिनी वृत्ति, नॉट बियॉन्ड दैट। बिकॉज हमारा एक फिजिक्स का प्रोफेसर थे, उन्होंने एक्सप्लेन करते थे कि हम लोग अभी तक वो नहीं पहुंचा कि वी आर टेकिंग psi of x as a function of somebody's mind, psi x, and then we are analytically describing it through equations, like the what this person's mind will be thinking now. We are not able to establish such an equation and solve it to find the state of the mind yet. Anyway, next question. कौन ईश्वर का अस्तित्व नहीं मानते? जीव का नास्तिकता के द्वारा ईश्वर का क्या कोई क्षति होता है? उत्तर, जो सब लोग बचपन से असत्संग में कुतर्क का शिक्षा करते हैं, वो लोग क्रमशः कुसंस्कार के परवश होकर ईश्वर का अस्तित्व नहीं मानते। इसमें उन्हीं का कमती होता है, ईश्वर का कुछ बिगाड़ता नहीं। प्रश्न, आध्यात्मिकता के द्वारा क्या ईश्वर का अस्तित्व उपलब्ध होता है? उत्तर, कुछ दुर्भागा लोग, जिनका भाग्य सुप्रसन्न नहीं है, जिनके लिए भाग्य देवी सुप्रसन्न नहीं है, कुछ दुर्भागा लोग ईश्वर नहीं मानते। उनका ज्ञानमय चक्षु बंद बंद रहते हैं, मुद्रित रहते हैं। जरा चक्षु के द्वारा ईश्वर का आकार ना देख मतलब नहीं देख पाते हैं, इसीलिए वो लोग चिंता करते हैं ईश्वर नहीं। जन्मांध लोग जैसे सूर्य का आलोक को उपलब्धि नहीं करते, तद्रूप नास्तिक ईश्वर विश्वास करने में अक्षम होते हैं। प्रश्न, कब जीव का स्वरूप का परिचय मिलता है? भस्म के द्वारा आच्छादित अग्नि जैसे भस्म में परिचित नहीं होते हैं। भस्म अपस्थित होने पर उनका उत्ताप तथा आलोक के द्वारा परिचित होते हैं। इसी प्रकार जीव का स्थूल और लिंग सत्ता
अपसृत होने पर ही जीव का स्वरूप का परिचय मिलता है। स्थूल और लिंग रूप भस्म का दो स्तर होता है जो जीव रूप अग्नि को आच्छादित करके रखता है। जब तक ये दो स्तर दूरीकृत ना हो तब तक जीव का कोई परिचय नहीं है। हाँ है, भस्म आच्छादित अग्नि के निकट बैठने पर जैसे स्वल्प परिमाण उत्ताप मिलता है, इसी प्रकार वो दो स्तर, स्थूल और सूक्ष्म स्तर आच्छादित जीव भी कियत परिमाण में स्व परिचय देते हैं। नाउ आई डोंट नो इफ माय ट्रांसलेशन इज क्लियर। हाँ, क्लियर है प्रभु जी। अच्छा। तो स्थूल सूक्ष्म शरीर है फिर भी आत्मा का परिचय मिलता है, थोड़ा मिलता है। आत्मा है इसीलिए चिंता कर सकते हैं, आत्मा है इसीलिए मृत शरीर भी जीवंत वत लगता है, आत्मा है इसीलिए आनंद का अम, अन्वेषण करते हैं कि कहाँ आनंद मिले। हम लोग वी आर ऑलवेज सर्चिंग फॉर एंजॉयमेंट, क्योंकि वो स्थूल और सूक्ष्म शरीर के द्वारा आत्मा आच्छादित है, इसीलिए फिर भी आत्मा आनंद ही चाहता है, रस ही चाहता है। इसीलिए हम लोग जागतिक रस चाहते हैं, ढूंढते हैं कि कहाँ भी कहाँ सुख मिलेगा, हंसी ठट्टा करेंगे, मजा आएगा, इंद्रिय सुख होगा। आत्मा प्रेजेंट है इसलिए। जब आत्मा चली जाती है तब ये स्थूल और सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ चले जाते हैं। जब तक मुक्ति नहीं होती सूक्ष्म शरीर उनको कवर करके ही रखते हैं। केवल स्थूल शरीर का पतन होता है, तब स्थूल शरीर और कुछ नहीं करता है। स्थूल शरीर उठ के नहीं बोलते हैं कि हमें थोड़ा आनंद चाहिए, कुछ करना चाहिए, वो सो के रहता है, गिरा हुआ रहता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। जीव का आरोपित संसार किस प्रकार है? उत्तर, जीव लिंग शरीर को खुद अपने आप को चिंता करके अपना मन बुद्धि अहंकार के द्वारा गठित एक नया शरीर कल्पना करते हैं। मन को ही हम चिंता करते हैं, मैं मन ही मैं हूँ, हम ही मन। ये लिंग शरीर संबंध में मनोविज्ञान तथा पदार्थ विज्ञान को सम्मान करते हुए निज संपत्ति चिंता करके भ्रांत होते हैं। मनोविज्ञान और पदार्थ विज्ञान, मनोविज्ञान सूक्ष्म शरीर का विज्ञान, पदार्थ विज्ञान स्थूल शरीर और स्थूल शरीर का संबंधित वस्तु, इंद्रिय और इंद्रिय विषय। पदार्थ विज्ञान साउंड, पदार्थ विज्ञान लाइट, और पदार्थ विज्ञान जैव विज्ञान, बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, द ईयर्स, द आईज, ये सभी पदार्थ विज्ञान में, पदार्थ के विषय में विज्ञान। अब भ्रांत होते हैं, लिंग शरीर ही मैं हूँ और ये भूतमय जो वस्तु है इनको सम्मान करते हैं, इन्हीं को हम हमारा संपत्ति चिंता करते हैं। फिर भूतमय स्थूल शरीर में अहंकार ज्ञान प्रयुक्त होकर मैं अमुक भट्टाचार्य, मैं अमुक साहेब, इसी प्रकार चिंता करते हुए बहुत ही रंग करते हैं। कभी मृत्यु होता है, कभी जन्म लेते हैं, कभी सुख में बहुत ही आनंदित हो जाते हैं, कभी दुख में निरुत्साहित हो जाते हैं, सूख जाते हैं। धन परिवर्तन, क्या क्या चेंज होता रहता है। धन माया का खेल, पुरुष होकर एक महिला को विवाह करते हैं, फिर स्त्रीलोक होकर एक पुरुष का हस्त धारण करते हुए एक प्रकांड संसार पतन करते हैं। संसार में गुरुजनों का सेवा, एडवांसेज, पाल्यजन को पालन, मतलब चिल्ड्रेन इत्यादि, पुत्र कन्या इत्यादि। राजा को भय, शत्रु को घृणा करते हैं। कुलवधु होकर लज्जा तथा लोक निंदा की भय करते हैं। ये छायाबाजी का संसार में
मिथ्या संबंध में जड़ीभूत होकर अपना स्व परिचय से बहुत दूर रह जाते हैं। एवं विधो आरोपित संसार में अवस्थित जीव का क्या दुर्दशा है। कुछ संसार के ऊपर आरोपित विधि को शिव स्वामी ज्ञान करते हुए नित्यवती कृष्ण को बिल्कुल भूल जाते हैं। बहुत सुंदर ठाकुर महाशय जी ने। Someone is thinking, I am a man, and then marrying a woman. And again, in another life, thinking, I am a woman, and then marrying a man, and making a huge family. जो जो एल्डर होते हैं, गुरुजन होते हैं, उनका सेवा, और जो संतान संतति पुत्र करना होते, उनको पालन, राजा को भय, शत्रु को घृणा, कुलवधु होकर लज्जा पोषण, लोक निंदा की भय, यही सब छायाबाजी। ये ना तो पुरुष है, ना तो स्त्री है, ना इनका कोई माता पिता है, ना इनका कोई पुत्र कन्या है, ना ये स्वामी है, ना कुलवधु है। कुलवधु नहीं है इसलिए लज्जा की कोई कारण नहीं है, लोग से निंदा होने की कोई चिंता नहीं है। ये सब समझ में नहीं आता है। ये आरोपित संसार का जो विधि है, उसी को अपना विधि, अपना पति, अपना पुत्र, कन्या, स्त्री इत्यादि ज्ञान करते हुए नित्यपति कृष्ण को बिल्कुल भूल जाते हैं। प्रश्न, अवैष्णव कौन है? भक्ति रहित पंडित, धनी, बलवान, ब्राह्मण, राजा, प्रजा, सभी अवैष्णव। कौन कौन? भक्ति भी रहित, जिनका भक्ति नहीं है। इस तरह पंडित, पंडित का भी कोई मूल्य नहीं है। पंडित का पांडित्य का कोई मूल्य नहीं है अगर भक्ति नहीं है तो। धनी, धनी धन है, कोई मूल्य नहीं है, भगवत सेवा नहीं करते। बलवान, बहुत शक्ति है, कोई मूल्य नहीं है, भगवत सेवा नहीं करते। ब्राह्मण, कुल में श्रेष्ठ, कोई मूल्य नहीं है अगर भगवत सेवा नहीं करते। राजा, एक देश का प्रधान है, कोई मूल्य नहीं है अगर भगवत सेवा ना कर। प्रजा, देश का अधिवासी, मूल्य नहीं है, भगवत सेवा नहीं करते, सब अवैष्णव। प्रश्न, सद्विचार का क्या फल है? उत्तर, पशु तथा मानव में भेद यही है कि पशु सद विचार शून्य होते हैं और मानव इसी विचार में समर्थ होते हैं। कोई मानव सद विचार रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते, लेकिन सामर्थ्य है। कोई भी मानव, उनका ही सामर्थ्य है, कैपेसिटी है सद विचार क्या है ये समझने के लिए। आत्मबोध ही सद विचार का फल है। सद विचार जागतिक सद विचार नहीं, जागतिक जो सद विचार, द गुडनेस ऑफ द वर्ल्ड विद इन द वर्ल्ड, वो नहीं, आत्मबोध। प्रश्न, निरीश्वर मानव क्या पशु से श्रेष्ठ है? उत्तर, शेषर ना होने पर नर जीवन जितना भी वो सिविलाइज्ड क्यों ना हो, जितना भी जड़ विज्ञान संपन्न लोग क्यों ना हो, जितना भी नैतिक क्यों ना हो, कि बहुत ही नीतिशील, ए ग्रेट मैन, ए ग्रेट पर्सन, डजंट मैटर, अगर शेषर ना हो तो नर जीवन कभी भी पशु जीवन से श्रेष्ठ नहीं है। तो नैतिक हो सकते हैं, या प्रिंसिपली वेरी गुड पर्सन, वेरी टैलेंटेड, हैज नॉलेज, साइंटिफिक नॉलेज, सिविलाइज्ड पर्सन, बहुत ही भद्र लोग हैं, लेकिन पशु जीवन से वो श्रेष्ठ नहीं है अगर वो श्रेष्ठ ना हो, दैट मीन्स आस्तिक ना हो, भगवत विश्वास ना हो। प्रश्न, कौन मनुष्य पदवाच्य नहीं है? उत्तर, जगत क्या है, मैं कौन हूँ, कौन जगत सृष्टि किए हैं, मेरा कर्तव्य क्या है, और ये कर्तव्य पालन करते हुए मेरा क्या फल होने वाला है। इस तरह विवेक जिनका नहीं है वो मनुष्य में परिगणित नहीं। प्रश्न, भाग्य का स्रोत में सत्ता को विसर्जन करने की क्या फल होता है? उत्तर,
जिन्होंने मृत मत्स्य के द्वारा भाग्य की स्रोत में अपना सत्ता को विसर्जन करते हैं, उन्होंने ये भव समुद्र में भासते भासते कभी ज्वार में अग्रगत, कभी भाटा में पश्चातगत होते रहते हैं, अभिलषित स्थान में कभी भी पहुंच नहीं पाते। ज्वार भाटा हिंदी की जानो। प्रश्न, बद्ध जीव का लक्षण क्या है? उत्तर, नरकस्थ होकर भी पुरुष देह त्याग करने की इच्छा नहीं करते हैं। नरक में निवृत्ति लाभ करके देव माया विमोहित तो होते हैं। नरक में जाके भी देह त्याग नहीं करना चाहते, तो देव माया विमोहित हो। शरीर जब मिलता है हम लोग शरीर त्याग करना नहीं चाहते। यही बद्ध जीव का लक्षण है। प्रश्न, विषयी का स्वभाव क्या है? विषयी कृष्ण कथा सुनने में या बोलने का समय नहीं पाता है। सुनने के लिए या बोलने के लिए समय नहीं मिलता। पुण्य कर्म ही करते हैं या पाप कर्म ही करते हैं, विषयी आत्म तत्व से सदा ही दूर रहते हैं। जो पुण्य कर्म करते हैं वो भी आत्म तत्व से दूर है, और जो पाप कर्म करते हैं वो तो है ही। पुण्यकारी भी विषयी है और आत्म तत्व से बहुत दूर है। इसलिए इस जगत का नीति पुण्य इत्यादि इसके प्रति भी हमारा जो सम्मान धारणा है, वहां से हमें दूर होना पड़ेगा और आत्म तत्व के करीब होना पड़ेगा। प्रश्न, बद्ध जीव का स्वभाव क्या है? उत्तर, मेघ जैसे दृष्टा की चक्षु का आच्छादन करते हैं, सूर्य का आच्छादन नहीं करते हैं, तथापि मेघाच्छादित जड़ चक्षु के द्वारा व्यक्ति सूर्य को ही मेघ आच्छादित चिंता करते हैं। इसी प्रकार बद्ध जीव अपना अपना माइक दोष आच्छादित इंद्रिय तथा बुद्धि के द्वारा गोकुल संबंध में माई कथा प्रत्यय करते हैं। गोकुल संबंध में माई कथा, जब मेघ होता है तो सूर्य ढक जाता है ना, लेकिन असल में सूर्य नहीं ढकता। ये पृथ्वी के अराउंड द अर्थ there is atmosphere. Within that atmosphere, there is sometimes cloud. तो who gets covered? The part of the earth gets covered. और जो पार्ट में जो पृथ्वी का जो अंश में मेघ आच्छादन करते हैं, वहीं के लोग सूर्य को नहीं देख पाते। लेकिन महाकाश में देखेंगे तो सूर्य ओपन है, सूर्य इज ऑलवेज प्रेजेंट। जो मेघ है वो केवल हमारा चक्षु को ही आच्छादन किया है, सूर्य को नहीं आच्छादन करता। सूर्य बहुत दूर है। मेघ केवल ये पृथ्वी का वायुमंडल में एटमोस्फियर में है, सूर्य बहुत दूर है। और पूरी महाकाश में सब सूर्य को देख पाते हैं। ध्रुवलोक से सूर्य देख पाएंगे, चंद्रलोक से सूर्य देख पाएंगे, बाकी नक्षत्र से भी सूर्य देख पाएंगे। ऐसा भी देखिए, अगर विमान के द्वारा एयरक्राफ्ट की तरह जब ऊपर जाएंगे फ्लाई करते करते, देखा जाएगा जो एयरपोर्ट से आप टेक ऑफ किए थे वहां पे रेन हो रहा था, क्लाउड है। और एयरक्राफ्ट कुछ ही मिनट में जब 30,000 फीट या 33,000 फीट ऊपर चले जाते हैं तो मेघ के ऊपर चला जाता है, वहां पे बस आप देखेंगे आकाश में पूरा क्लियर सूर्य दिखाई देता है। हम्म। तो सूर्य को मेघ नहीं ढका, केवल ये पृथ्वी का कोई पर्टिकुलर पार्ट एट टाइम्स is covered. That means our eyes get covered by the cloud, not the sun. इस प्रकार बौद्ध जीव, दिस इज ये उपमा है, दिस इज एन एग्जाम्पल। बौद्ध जीव अपना अपना माइक दोष के द्वारा आच्छादित इंद्रिय और बुद्धि के द्वारा गोकुल तथा भगवान का जो धाम उसके विषय में भी माइकता की प्रत्यय करते हैं। देखते हैं ना, जैसे श्री मथुरा धाम, काशी विश्वनाथ धाम, वहां पे हम लोग चिंता करते हैं कि विधर्मी ने सब ले लिया या साधारण लोग जाके दर्शन कर लिए। लेकिन धाम ना हम
नैतिक धार्मिक वाले, ना तो विधर्मी, कोई परस नहीं कर सकता। देखते ना मठ मंदिर में, ये बिल्डिंग खड़ा कर देता है, उधार अपराध कर देते हैं, क्या वो धाम में आ ही नहीं सकते? कैसे वो लोग वो करेंगे? प्रभुपा जी जगह वो जाके एक कट्ठा जगह खरीदा धाम में, कैसे धाम में कैसे जाएगा? क्या कितना मूल्य है उनके पास, भक्ति मूल्य की जगह खरीदेंगे? अच्छा, आज समय हो गया। धन्यवाद प्रणाम। जय 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 जगत गुरु प्रभुपाद जय। धन्यवाद प्रणाम वैष्णव जय।